कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन ज़हन बिल्कुल साफ और जैसे तवानाई से भरा होता है और फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब बिना किसी खास वजह के दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है। अच्छा, इसका जवाब शायद वहाँ नहीं जहाँ हम अक्सर ढूंढते हैं, यानी सिर्फ अपने ख्यालात में, बल्कि इसका जवाब हमारे जिस्म के अंदर ही एक खुफिया हाईवे में छुपा है। आज हम इसी गट ब्रेन कनेक्शन यानी हमारे मेदे और दिमाग के दरमियान इस हैरान अंगेज ताल्लुक की दुनिया को खोजने वाले हैं। ये एक बहुत अजीब सी कैफियत है जब दिमाग काम तो कर रहा होता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सुस्त रफ्तार में चल रहा हो। किसी चीज पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं और एक बेहिसी सी तारी हो जाती है। न्यूरोसाइंस की जबान में इसे फंक्शनल फ्रीज कहते हैं। ये दरअसल वो हालत है जब हमारा आसाबी निज़ाम किसी खतरे या बहुत ज़्यादा तनाव के जवाब में खुद को बचाने के लिए एक तरह से सुस्त पड़ जाता है, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है। ये मिसाल कितनी ज़बरदस्त है ना? ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि सिर्फ मुस्बत सोचने से मसला हल नहीं होता अगर जिस्म अंदर से ठीक महसूस ना कर रहा हो। हमारी जहनी हालत और जिस्मानी सेहत ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, और जब हम जिस्म के भेजे हुए सिग्नल्स को नज़रअंदाज करते हैं तो हम दरअसल मसले की जड़ को ही नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो आइए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। हम बात कर रहे हैं गट ब्रेन एक्सिस की, जो हमारे जिस्म के अंदर मालूमात की एक असली सुपर हाईवे है। देखिए, ये कोई ख्याली रास्ता नहीं है बल्कि एक हकीकी फिजिकल नेटवर्क है। आप इसे एक ऐसी हॉटलाइन समझ सकते हैं जिस पर हमारा दिमाग और हमारी आंतें 24 घंटे एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये गुफ्तगू एक तरफा नहीं होती, ये टू वे ट्रैफिक है। दोनों तरफ से मुसलसल सिग्नल्स का तबादला होता है जो हमारे मूड, फैसले करने की सलाहियत और हमारी मजमूई सेहत पर बराह रास्त असर डालता है। इस हाईवे पर 3 मरकजी किरदार हैं। पहला हमारी आंतें, जिन्हें साइंसदान हैरत अंगेज तौर पर दूसरा दिमाग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 100 मिलियन से ज्यादा आसाबी खलिए यानी न्यूरॉन्स होते हैं। फिर आती है वेगस नर्व। ये एक सुपरफास्ट डेटा केबल की तरह है जो आंतों को बराह रास्त दिमाग से जोड़ती है। और आखिर में जाहिर है हमारा दिमाग है, जो कि हमारा मेन कमांड सेंटर है। ये इन तमाम सिग्नल्स को समझता है और फिर जवाबी हिदायत जारी करता है। और यहाँ एक सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। हमारी आंतें सिर्फ खाना हजम करने का काम नहीं करती, ये दरअसल खुशी और सुकून के एहसास से जुड़े केमिकल्स बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म का तकरीबन 90% सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी आंतों में ही बनता है। तो ये दो तरफा ट्रैफिक चलता कैसे है? देखें, जब हम कुछ खाते हैं तो आंतें दिमाग को बताती हैं कि जिस्म को क्या मिला और क्या जिस्म में कहीं कोई सोजिश तो नहीं हो रही। इसके जवाब में दिमाग हमारे मूड, तवानाई और हौसले को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ जब दिमाग तनाव महसूस करता है, जैसे किसी इम्तिहान या इंटरव्यू से पहले, तो वो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स खारिज करता है जो सीधा हमारी आंतों के काम पर असर डालते हैं। कभी घबराहट में पेट में गड़बड़ महसूस हुई है? ये बिल्कुल उसी कनेक्शन की एक जिंदा मिसाल है। तो फिर मसला पैदा कब होता है? मसला तब होता है जब इस मसरूफ हाईवे पर मालूमात का बहाव रुक जाए, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग जाए। साइंसदान इस कैफियत को एलोस्टैटिक लोड कहते हैं। ये वो कीमत है जो हमारा जिस्म मुसलसल तनाव या फाइट या फ्लाइट मोड में रहने की वजह से अदा करता है। इसको ऐसे समझें कि अगर घर का अलार्म सिस्टम 24 घंटे बजता रहे तो क्या होगा? पूरा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता खकने लगेगा और इसकी कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होगी। बिल्कुल यही हमारे जिस्म के साथ होता है। और ये सिर्फ थकावट का एक एहसास नहीं है। इस ट्रैफिक जैम के हकीकी, ठोस और ऐसे नताइज होते हैं जिन्हें हम नाप भी सकते हैं, जो हमारी सोचने समझने की सलाहियत तक को मुतासिर कर सकते हैं। जरा इन आदादो शुमार पर एक नज़र डालें। ये एक बहुत बड़ी तहकीक से सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि कोविड जैसा शदीद जिस्मानी दबाव हमारे दिमाग पर क्या असर डाल सकता है। जिन लोगों को तवील कोविड का सामना करना पड़ा, उनकी जहनी कारकर्दगी में औसतन 6 IQ पॉइंट्स की कमी देखी गई। ये इस बात का एक ठोस सबूत है कि जब जिस्मानी निज़ाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है तो हमारी दिमागी हाईवे पर वाकई ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर यह है कि इस हाईवे के ट्रैफिक को दोबारा रवां रखा जा सकता है, और उसके लिए कुछ बहुत ही मौसर और काबिल अमल तरीके मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस सिस्टम की मदद कैसे कर सकते हैं। हम 3 बुनियादी हिकमत अमलियों पर बात करेंगे। पहला, अपने दूसरे दिमाग यानी आंतों को सही खुराक फराहम करना। दूसरा, अपने मरकजी कमांड यानी दिमाग की सफाई का ख्याल रखना। और तीसरा, इस पूरी हाईवे को दोबारा से मुतहर्रिक करना। सबसे पहले बात करते हैं खुराक की, और ख़ास तौर पर फाइबर की। फाइबर सिर्फ हाजमे के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतों में मौजूद लाखों अच्छे बैक्टीरिया की पसंदीदा खुराक है।
जब ये बैक्टीरिया खुश और सेहतमंद होते हैं तो वो सीरोटोनिन जैसे केमिकल बनाते हैं जो सीधा वैगस नर्व के जरिए दिमाग को सुकून और इत्मीनान के सिग्नल भेजते हैं। तो फाइबर से भरपूर खुराकें इस फ्रीज हालत से निकलने में बहुत मदद देती हैं। अब आते हैं दिमाग की सफाई पर। हमारे दिमाग का अपना एक रात का सफाई वाला अमला है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम गहरी नींद के दौरान सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होता है और दिन भर में जमा होने वाले तमाम जहरीले मादों को साफ करता है। अगर नींद पूरी ना हो या उसमें खलल आए तो यह सफाई ठीक से नहीं हो पाती और इसका नतीजा अगले दिन जहनी धुंध और चिड़चिड़ेपन की सूरत में निकलता है। और आखिरी कदम है इस हाईवे को मुतहर्रिक करना। जब हम फ्रीज हालत में होते हैं तो कोई भी काम शुरू करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बिहेवियरल एक्टिवेशन का उसूल ये है कि एक छोटा सा बामकसद कदम भी, जैसे सिर्फ 5 मिनट की चहलकदमी, हमारी वेगस नर्व को मुतहर्रिक करता है। ये हरकत दिमाग को ये सिग्नल भेजती है कि सब ठीक है, जो हमें खतरे के मूड से निकालकर मंसूबाबंदी और अमल के मूड में वापस लाती है। आखिर में डॉक्टर जूलिया कोल्डश्मिट की ये बात इस पूरे मौजू का कितना बेहतरीन खुलासा है। ये गट ब्रेन कनेक्शन सिर्फ हाजमे का मामला नहीं है, ये हमारी मजमूई सेहत, बीमारी से लड़ने की सलाहियत और यहाँ तक कि हम दुनिया को कैसे महसूस करते हैं, इस सब में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। तो ये सारी मालूमात जानने के बाद अब सोचने की बात यह है कि आज अपनी इस गट ब्रेन हाईवे को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा काबिल अमल कदम उठाया जा सकता है। चाहे वो खुराक में थोड़ी सी फाइबर वाली चीज़ शामिल करना हो, नींद को थोड़ी सी तरजीह देना हो या सिर्फ एक मुख्तसर सी वाक़ी क्यों ना हो, हर छोटा कदम इस अहम हाईवे पर ट्रैफिक को रवा रखने में बहुत मददगार साबित हो सकता है।